एक सवाल ऐसा भी है सर कि जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, एकदम बेसिक सा है कि हम सोए कितने घंटे, क्योंकि आमतौर पर हम सोशल मीडिया में पढ़ते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है वो 4 घंटे सोता है। जैसे पीएम की बात करते हैं तो पीएम कहते हैं कि वो सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि 3 घंटे सो के भी क्या इतना एक्टिव रहा जा सकता है। तो सर इसमें सच्चाई क्या है, इसका पीछे मेडी ट्रुथ क्या है? मैं इतना तो जानता हूँ कि जो बड़े लोग पुराने ज़माने में कहते थे जी कि जो सोया वो खोया। ये शायद मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू जी। जी ने कहा था, जो जो जागा सोया जी जो जागा वो पाया। पाया। तो पर मेरे ख्याल से उस समय उन लोगों को ज्ञान नहीं था और लोग समझाने वाले नहीं थे। रिसर्च ओरिएंटेड मेडिकल साइंस नहीं हुआ करता था, एविडेंस, जी एवरीथिंग वाज हियर से, एवरीथिंग वाज जस्ट कि हमने सुना, हम किसी ने हमको बताया, नॉट बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स। नॉट बेस्ड अपॉन दी साइंटिफिक फैक्ट्स। Scientific तो facts। साइंटिफिक फैक्ट भी नहीं है। आपको लगता है कि फलाना सोता था तो उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, वो उठ नहीं पाता था इसलिए उसका बर्बाद हो गया। तो सोचा ये सोना अच्छा नहीं है। तो पीएम साहब को, मोदी साहब को तो मैं एक सलाह बिन मांगे देना चाहता हूँ कि आप जो ये कर रहे हो, जी 3 घंटे 2 घंटे जो भी आप कहते हो, पता हाँ, नहीं हाँ। सोते हैं कि क्या कर, जो जागते हैं, लेकिन अगर सोते हैं तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको अगर सोना है तो आपको मिनिमम 6 से 8 घंटा 24 घंटे में सोना चाहिए। और उसके पीछे रीज़न है साइंटिफिक। आपके पास काम बहुत है, लेकिन व्यक्ति और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वही होता है जो अपने काम को दूसरों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सारा काम आप करेंगे तो आपके पास समय कहाँ समय रहेगा। नहीं रहेगा, एक सही नहीं, बात है। 1000 प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे तो भी वो सब काम करने लगेगा। तो आप कृपया सब काम ना करें, आप सब काम को डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरीके से काम करने से आप अपनी लाइफ ही नहीं, और आप हमारे प्रिय हैं, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा 100 साल तो आपको जीना ही जीना है इस देश के लिए, लेकिन इस देश का काम करने के लिए आपको ज़रूर आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। और 6 से 8 घंटा अगर आप नींद करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बिना आपसे मिले इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि please। आपका विजन जो इतना अच्छा है, अभी भी अच्छे हैं आप, आपका विजन अच्छा है, आपको सलाह अच्छी मिलती है, लेकिन आप स्वयं अच्छे हो जाएंगे। और क्यों कि जब आप सोते हैं 3 घंटे में वो आपके अंदर में जो थीटा वेव और डेल्टा वेव है वो नहीं निकल पाती। वो सिर्फ लंबे टाइम सोएंगे, जब आप 3 घंटे 4 घंटे के बियॉन्ड सोएंगे तब नॉर्मल गामा वेव की जगह तो वो आपको इंस्पिरेशन प्रदान करती है, वो आपको इमेजिनेशन प्रदान करती है, वो आपको शक्ति देती है कि आप प्रॉब्लम से निपटें। तो आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हाँ। और आप खुद सॉल्यूशन लगाएंगे, निकालेंगे और दूसरों को बताएंगे। अभी भी आप करते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप उस समय और कितना देश का भला कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको फॉलो करें कि, और इसके साइंटिफिक रीज़न है, मैं अपनी ओर से नहीं, साइंटिफिक बैकग्राउंड की वजह से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से 6 से 8 घंटा सोएं, बाकी देश का आप और भला कर सकें। बिल्कुल 6 से 8 घंटे हर व्यक्ति को सोना चाहिए। वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तो उनके पास टाइम नहीं है। उसके बाद उनको अगर मैं सलाह दे सकता हूँ तो ऑर्डिनरी व्यक्ति को तो सोना ही सोना चाहिए। अगर देखिए पुराने, उनको भी ये भी बताइए कि अगर सोएंगे रात को जल्दी और सुबह उठेंगे सूर्योदय के 1-1.5 घंटा पहले, ब्रह्म मुहूर्त, यस। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठेंगे, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को उस समय उठ जागना चाहिए। और उस समय जब वो जागेंगे तो उनमें एक दिव्य शक्ति, ये ब्रह्म मुहूर्त नाम इसलिए पड़ा है कि वो दिव्य शक्ति मतलब वो ब्रेन की वेव्स हैं आपके अंदर की, क्योंकि आप अंदर से ही भगवान हो, बाहर से भगवान नहीं हो, आप अंदर से भगवान हो। तो आपके ब्रेन के अंदर वो वेव जो आएगी, वो वेव थीटा वेव कभी कभी आती है, अचानक आती है, लेकिन जब आप सोएंगे और जागेंगे उस समय, तो उस समय वो जो 1-1.5 घंटे का, उस समय लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई में बेहतर होते हैं, कंसंट्रेशन होता है, शांति रहती है, योगा करते हैं, कुछ लोग अनुलोम विलोम करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन उस समय का जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूर्णतः आराम से रहता है और कुछ कुछ फ्लैशेस आपको देता है, कुछ आपको सिखाता है, कुछ चीज़ें आपको इशारों में पता लगती हैं, विजडम मिलता है, क्योंकि वो लिम्बिक सिस्टम का वो मेडिकली प्रूव्ड है। कई संगीतकारों को देखेंगे, वो धुन उनको जो है उस समय मिलती है। आजकल तो सोते ही नहीं है, जागते ही रहते हैं तो माइंड भी कितना ही वर्क करेगा। तो उन लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो है, सुबह उठ के मेरे को पता लगता है, सुबह उठ के नहीं पता, उस समय वो वेव रहती हैं। तो आपको जागना है उस समय,
पर उसके लिए आपको रेस्ट करना है। Rest जब आप जरूरी रेस्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। रोज़ रेस्ट करेंगे, रोज़ प्राप्त होगी। और ये मोदी जी को तो मैं ज़रूर सलाह दे रहा हूँ, मैं अपने लिए ये चीज़ मैंने फील की है। आप तो डेली सर सुबह उठते हैं, हमने सुना है, मैं जल्दी उठ जाते हैं ब्रह्म सुबह मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ जी और ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जो शिक्षा मिलती है, जो वेव्स मिलती हैं, जी उसका ही प्रभाव है कि मैं एक अच्छी दिशा में हाँ। जाता हूँ। हमेशा सोचता हूँ जी। कि किस तरीके से लोगों का भला हो सके। एक व्यक्ति का अगर मेरे इस कथन से और मेरे इस प्रोग्राम के मार्फत अगर भला होता है तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही है बिल्कुल सर, ब्रह्म मुहूर्त। बिल्कुल, हाँ वही है ब्रह्म मुहूर्त। डेफिनेटली ईश्वर को मानने नहीं मानने वाले लोग उस दिन मानेंगे कि हाँ, हमारा ब्रेन ही ईश्वर है। वही हमें जी। सिखाता है, वही हमें बताता है अच्छा काम करने के लिए, हमको वही शिक्षा देता है। तो आप अच्छा काम करिए, आप धर्म का काम करिए, आप लोगों से प्यार करिए, लोगों को आदर करिए। और ईगो सबसे इम्पोर्टेंट है, ईगो को भूलना। मैंने शुरुआत की थी इस टॉक की मुझे डॉक्टर मित्रगण कभी कभी ऐसा बोलते हैं तो कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े चीजों में बात कर रहे हो, ये कैसे डॉक्टर, मतलब मैंने कभी कभी डॉक्टरों को इतना क्रिटिसाइज कर देते हो। तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं सच के साथ हूँ और मुझे कोई वो नहीं है कि लोग सोचे कि मैं कुत्ता बिल्ली पे के काटने पे सलाह दे रहा हूँ या छोटी चोट पे सलाह दे रहा हूँ। मैं छोटा भी ठीक, मैं बड़ा भी ठीक और मैं बहुत बड़ा भी ठीक। मैं जो हूँ वो हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है। और मैं लोगों का भला करने के लिए आया हूँ और भला करके जाऊँगा। जो कहना है सच कहना है, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहना है। यही अपना उद्देश्य है, मेडी ट्रूथ का यही उद्देश्य है। जी। और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए जी। अगर कुछ समय पहले याद करिए तो हम एक इंटरव्यू दिया करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में होता था, एकदम सिंपल फॉर्मेट में इंटरव्यू, जिसमें लोगों को सलाह देने की बात के अलावा और कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन समय कैसा बदलता है। बिल्कुल सर, हाँ ये समय नहीं, ये ईश्वर बदलवाता है आपको। ये आपसे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जी ईश्वर है, नहीं है इस झंझट में मत पड़िए। अच्छी प्रेरणा कोई शक्ति आपको प्रदान करती है और वो जब आप सोएंगे ब्रह्म मुहूर्त में आपको वो शक्ति प्राप्त होगी। उस समय आप जाग जाइए, आपके जो गामा सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सी प्रेरणा मिलेगी। मुझे प्रेरणा मिलती है कि इस बारे में बोलना चाहिए। जी, एक विजन मिलता है, एक थॉट आती है कि ये क्यों नहीं बोलते हो, तो मुझको लगता है यार सही बात है, पर ये तो मेरा टॉपिक तो है नहीं। मैं हार्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ लेकिन हार्ट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो फिर उसको लगता है कि जो लोगों को चाहिए वो मुझे बताना है। जी। मुझे क्या चाहिए वो मुझे बताने की जरूरत है। वो लोग देख रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं। टाइप करें अपने YouTube पर डॉक्टर फरिश्ता हॉस्पिटल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और पाएं इस चैनल से जुड़ी हर इन्फॉर्मेटिव अपडेट, वो भी बिल्कुल फ्री में।